राम राम फौजी भाइयों। आज मैं अनिल शर्मा आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो है समय कार्य मजदूरी। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं समय कार्य मजदूरी। ध्यान से समझिएगा। समय, काम और मजदूरी, ध्यान से सुननेगा इस चीज को। देखो, अगर कोई व्यक्ति कितने समय में काम करता है, जितने समय में काम करता है उसे अपन समय का संज्ञा देते हैं, इंग्लिश में बोले तो टाइम। और एक घंटे में कितना काम करता है वो उसकी कार्य क्षमता। जैसे मैं कहूं एक व्यक्ति है जो 20 किलोमीटर पर घंटे चल सकता है, तो एक घंटे में वो 20 किलोमीटर चलता है। 20 किलोमीटर चलना, ध्यान से सुनना, और एक घंटे में चलना, तो एक घंटे में चल रहा है इसलिए तो वो कैपेसिटी होगी उसकी। परंतु अगर बात करें अपन इस चीज की कि साहब अगर वो 4 घंटे में कितना चलता, तो समय 4 घंटे। बात समझ रहे हैं इस चीज को। जैसे मैं आपको कहूं किसी चीज के लिए, यहां ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बोलूं कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल। क्या नाम है? राहुल। और ये राहुल नाम का व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 10 दिन में। ये 10 दिन है, ये क्या है? समय है। क्या है? ये समय है। और अगर मैं बात करूं, अगर ये काम 10 दिन में कर सकता है, तो 10 दिन में करता है बराबर एक काम, तो एक दिन में करेगा 1/10 काम। तो ये इसकी कार्य क्षमता है। ये कि इसकी क्या है? कार्य क्षमता। ध्यान से समझते हैं और मैं एक एक क्वेश्चन लेके आपके सामने आता हूं। ध्यान से सुनना। समय जो है वो क्षमता का विलोमानुपाती होता है, ध्यान रखना इस चीज को। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? ये है ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना। ए 10 दिन में करता है कितना? एक काम। तो ए एक दिन में करेगा कितना काम? 1/10 काम। बात समझ में आ रही है? और ऐसे ही बी करता है 15 दिन में पूरा एक काम, तो बी एक दिन में करेगा कितना? 1/15 काम। अब देखो, यहां ध्यान से सुनना। ए तो करता है 1/10 काम एक दिन में, और बी करता है एक दिन में 1/15 काम। दोनों को अगर अपन जोड़ दें तो ये साथ में मिलकर कितना काम करेंगे? यानी साथ में मिलकर एक काम करना तो कितने दिन में करेंगे? तो दोनों को जोड़ देंगे। अब ध्यान से सुनना, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। अब मैं 10 का भाग दूं, 30 में 3 बार जाता है, 3 1 से गुणा हो तो 3 आ जाएगा। अगर मैं 15 का भाग दूं तो 2 बार भाग जाएगा, और 2 1 से गुणा को 2 आ जाएगा। तो दोस्तों जोड़ो, कितना हुआ? 3 और 2 5, और बट्टे में कितना? 30। अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, 5 से काट दूं, ऊपर 5 से कटा एक बार, 30 कटा कितनी बार? 6 बार। तो ये दोनों मिलकर एक काम कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में कर सकते हैं दोस्तों। कितने दिन में? 6 दिन में। एक तरीका तो ये होता है, परंतु साहब थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, तो अपन दूसरे तरीके से समझते हैं इस चीज को, और कितनी स्पीड से कर सकते हैं वो देखिए। हाँ जी साहब। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझते हैं। क्या कह रहा है वो समझिएगा आप। हाँ जी साहब। बोला है एक व्यक्ति ए है, वो इस काम को 10 दिन में करता है। दूसरा व्यक्ति बी है, वो इस काम को कितने दिन में? 15 दिन में। तो ये तो टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। इसका एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना दोस्तों? 30 आता है। अब 10 का भाग 30 में दे दो। 10 का भाग 30 में दे, कितनी बार जाता है? 3 बार। 15 का भाग 30 में दो, कितनी बार? 2 बार। दोस्तों समय ये था, तो ये क्या आई? ये इनकी कैपेसिटी आई, काम करने की क्षमता आई, कार्य क्षमता। यानी ए एक दिन में 3 इकाई काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। क्लियर है? और बी एक दिन में कितना यूनिट? 2 यूनिट। अगर ये दोनों मिलकर करें, देखो क्या कह रहा है, दोनों एक साथ मिलकर काम करें, दोनों मिलकर करें तो इन दोनों को जोड़ देंगे। दोनों जोड़ने पर कितना आया? 5 इकाई। यानी ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 इकाई। और करना कितना है? 30 इकाई। दोनों एक दिन में करते हैं 5 इकाई, 30 इकाई करना, तो बोलो कितने दिन लगेंगे? काट दिया अपन ने, तो कितने दिन लगे मुझे बताओ? 6 दिन लगे। कितने दिन लगे? 6 दिन। तो अपना आंसर क्या हो गया दोस्तों? 6 दिन हो गया। क्लियर है? तो सारे सवाल ऐसे ही बने, ऐसे ही बनेंगे ना, और ऐसे ही समझ के चलना है अपने को, एक एक चीज को करते जाएंगे। देखो नेक्स्ट, ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है साहब? 30 दिन में करता है। ये टाइम दिया हुआ है, तो इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 60 आएगा। एलसीएम लेना आता है ना? बिल्कुल। देखो पहली बात तो बेसिक से एलसीएम ले दोस्तों, तो कैसे लेते हैं? 20 और 30, ये संख्या लिखी, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड समझना, सबसे छोटी संख्या 2 का भाग दिया, इसमें 10 बार, इसमें 15 बार। फिर 2 का भाग दिया, इसमें 5 बार, इसमें 15 बार। अब 2 का भाग तो जाता नहीं, तो भाग देंगे 3 का।
इसमें जाता नहीं है, इसमें जाएगा 5 बार। अब 5 का देंगे, 1 और 1, यानी ये काम करना अपने को, जहां तक 1 नहीं है तब तक भाग देते जाते हैं। अब इनको गुणा करते हैं, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60। तो अपना एलसीएम कितना आया? 60 आया दोस्तों। क्लियर है क्या जी? तो बेसिक से एलसीएम ऐसे लेते हैं। अब देखो ध्यान से सुने, 20 का भाग दो 60 में कितनी बार गया सर? 3 बार। 30 का दो कितनी बार? 2 बार। तो ये क्या आई? ये कैपेसिटी आई। ए एक दिन में 3 इकाई कार्य कर सकता है और बी एक दिन में 2 इकाई कार्य कर सकता है। अब कहा क्या है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलेंगे, ए एक दिन में 3 इकाई करेगा, बी एक दिन में 2 इकाई करेगा, दोनों मिलकर कितना करेंगे? 5 इकाई। कितना करेंगे? 5 इकाई। और करना कितना? 60। तो 5 का भाग दे दो 60 में। ये दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 इकाई, 60 इकाई करना है तो कितने दिन लगेंगे सर? 12 दिन लग जाएंगे। कितने दिन? 12 दिन। तो अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों? 12 दिन आ गया। क्या आ गया? 12 दिन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जी साहब, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिन में। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ए कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में? 16 दिन में। इन दोनों का क्या लेना अपने को सर? एलसीएम। कितना आएगा? 48 आएगा। आप सोच रहे होंगे सर को इतनी जल्दी एलसीएम कैसे आ रहे हैं? आपको टाइम लग रहा है क्योंकि आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जबकि मैं क्या करता हूं, मैं सोचता हूं यहां कि ऐसी संख्या जिसमें 12 का भाग भी जाए और 16 के भी जाए और छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो 16 का 3 गुना 48 होता है, उसमें 12 का भाग भी जाता है। क्लियर है? अब देखो एलसीएम आ गया। ये था टाइम, तो इधर क्या आएगी? कैपेसिटी। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, समय हमेशा अपोजिट होगा कार्य क्षमता के। समय टाइम विलोमानुपाती होता है कैपेसिटी के। ठीक है, अब देखो 12 का भाग दिया 48 में कितनी बार? 4 बार। 16 का दिया 3 बार। क्या बोला? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 7। तो इसमें भाग किसका देंगे? 7 का देंगे। दोस्तों भाग दो 7 का, कितनी बार जाता है सर? 6 बार जाता है और 42 आ जाते हैं। 48 में से 42 घटाऊं में तो कितना बच गया? 6 बच गया। बट्टे में कितना? 7। तो अपना आंसर क्या हो गया? क्या हो गया बताओ? 6 सही 6 बट्टे 7 दिन। दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे 6 सही 6 बट्टे 7 दिन में। अब ध्यान से सुनना, अगर यहां लिखा हो कि पूरा काम कौन से दिन होगा, कौन से दिन बोले तो अपना आंसर होगा 7वें दिन। कौन से दिन? 7वें दिन, क्योंकि 6 दिन पूरे हो गए, 7वां दिन लास्ट चल रहा है। मगर पूछा क्या है? कितने दिन में होगा एग्जैक्ट टाइम, तो 6 सही 6 बट्टे 7 दिन। दोस्तों क्लियर है क्या जी? तो नेक्स्ट। हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। हाँ, ऐसा मत सोचना कि सर ने हर सवाल में ए बी लिख रखा है, कोई नाम भी आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, नाम लिख लेंगे अपन। देखो एक व्यक्ति ए कितने दिन में? 6 दिन में। बी कितने दिन में? सर बी उसी काम को 8 दिन में। और अब की बार तीसरा व्यक्ति आ गया सी, कितने दिन में? 12 दिन में। अगर 3 है तो तीनों का एलसीएम ले लो, बताओ कितना आएगा सर? वही 48 आ जाएगा जी बिल्कुल। चॉइस भी तो आता है, आप चॉइस भी लेके सकते हो। बोलो चॉइस से कर दें? हाँ जी सर चॉइस से कर दो। ये लो देखो, ये चॉइस से लेते हैं। ये लो चॉइस। 6 का भाग दो कितनी बार जाता है? जी बिल्कुल 4 बार। 8 का भाग दो 3 बार और 12 का दो 2 बार। ये था टाइम, ये क्या आई? कैपेसिटी। दोनों तीनों को जोड़ो, 4 3 7 और 9। 4 3 7 और 2 9, तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 9 इकाई। और करना कितना है? 24 इकाई। तो भाग किसका देंगे? 9 का। बिल्कुल। काटते हैं, देखो ये 3 से कटता है भाई, कितनी बार? 8 बार। और ये भी 3 से कटता कितनी बार? 3 बार। अब 3 का भाग दो इसमें तो भाग जाएगा 2 बार। 6 आते हैं, बच गए कितने? 2। बट्टे में कितने? 3 दिन। तो अपना आंसर हो जाएगा 2 सही 2 बट्टे 3 दिन। क्या हो जाएगा? 2 सही 2 बट्टे 3 दिन। यानी तीनों मिलकर इस काम को 2 सही 2 बट्टे 3 दिन में समाप्त कर देंगे जी बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 10 15 और 30 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अरे ए बी सी, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 30 दिन में। क्या लेना? एलसीएम। बताइए मुझे कितना होता है सर? 30। बिल्कुल, क्योंकि बड़ा नंबर 30 है, 30 में 10 का भी भाग जाता है, 15 का भी जाता है, 30 का भी जाता है। 10 का भाग दो कितनी बार सर? 3 बार। 15 का दो 2 बार। 30 का दो कितनी बार? 1 बार। क्लियर है क्या जी सर? ये क्या था? टाइम था। ये क्या थी? कैपेसिटी थी। बस ऐसा ही डायग्राम में चलना है सारा काम। अब मुझे बताओ, ये तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो 3 और 2 5 और 6 इकाई करेंगे। तीनों मिलकर एक दिन में कितना इकाई करेंगे? 6 इकाई करेंगे। कितना इकाई? 6 इकाई। बिल्कुल क्लियर है क्या जी सर? तो 6 का भाग इसमें दे दो,
कितनी बार जाता है सर 5 बार। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, 5 दिन में करेंगे। कितने दिन में, 5 दिन में। बोलो कोई कंफ्यूजन, जी नहीं, तो आगे बढ़ो। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ए किसी कार्य को, यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिन में, अब की बात थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, ए और साथ में कौन है, बी। ए तथा बी मिलकर इस काम को करते हैं 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। ध्यान से सुनिएगा, ए तथा बी मिलकर करते हैं 15 दिन में, जी बिल्कुल। आगे सुनो, आगे उसने कहा तथा अकेला बी 20 दिन में। अकेला बी कितने दिन में सर, 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में पूरा करता है। तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। ध्यान से सुनो, एलसीएम लेना मैंने बेसिक से सिखाया है ना। हाँ जी, 15 का भाग दें 60 में, कितनी बार, हाँ जी बताओ, 4 बार। और 20 का दें कितनी बार, 3 बार। क्लियर है क्या, जी सर। अब सुनना, ये तो था टाइम, ये क्या थी, कैपेसिटी। ए और बी मिलकर दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 इकाई काम। और अकेला भी कितना करेगा, 3 इकाई। तो मुझे बताओ ए अकेला कितना काम करता है। सर कैसे निकालें, इन दोनों का योग था 4 और बी की वैल्यू 3 है। बी की जगह मैं 3 रखूं तो 3 उधर जाके माइनस ही तो होता, जी सर। तो अपन इसमें से ये घटा देंगे, 4 में से 3 घटाया कितना बचा, ए। और ए प्लस बी से बी घटाया तो बी कट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए की कैपेसिटी कितनी आई सर, 1 इकाई। कितनी, 1 इकाई। यानी ए एक दिन में 1 इकाई काम करता है, करना कितना, 60 इकाई। तो 1 का भाग दे देंगे और आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, 60 दिन। अकेला ए पूरा काम 60 दिन में समाप्त करेगा। कितने दिन में, 60 दिन में। क्लियर है, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए आप, राम किसी कार्य का 1/3 भाग 3 दिन में। ध्यान से सुनिएगा, राम राम किसी काम का 1/3 भाग करता है 3 दिन में। अब ध्यान से सुनना, यहां से मैं इन चीजों को एक एक को एडजस्ट करना सिखा रहा हूं आपको। पहली चीज आप ऐसा लिख सकते हो कि राम पूरा काम करेगा, 3 तो उधर था ही, ठीक है, ये उधर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, बट्टे में 1 आ जाएगा, अर्थात राम पूरा काम कितने दिन में, 9 दिन में। बात समझ में आ गई जी। नेक्स्ट, श्याम उसका 1/4 भाग 4 दिन में। देखो ध्यान से सुनना, श्याम किसका, उस काम का, हाँ जी साहब। श्याम नाम का जो व्यक्ति है वो 1/4 भाग करता है 4 दिन में। तो श्याम पूरा काम करेगा, ये 4 तो उधर है ही, ये चला जाएगा ऊपर तो बट्टे में आ जाएगा 1, अर्थात कितने दिन, 16 दिन। कितने दिन, 16 दिन। तो श्याम कितने दिन में, 16 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। अब देखो अपन ने पहले इनकी वैल्यू निकाली, फिर अपन निकालेंगे कि राम तो करता है साहब 3 दिन में, श्याम नाम का व्यक्ति है वो कर, सॉरी 9 दिन में। राम तो करता है 9 दिन में, कितने दिन में, 9 दिन में। और श्याम करता है साहब 16 दिन में। अब देखो दोनों का लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। दोस्तों मेरी बात एक और सुनना, कई बार क्या करते हो आप, एलसीएम लेने में टाइम वेस्टेज हो सकता है अपने को एलसीएम नहीं आए। तो आप उस टाइम क्या करो, ध्यान से सुनना इस चीज को। उस टाइम इन दोनों को ही गुणा में लिख दो, 9 × 16। ऐसा भी कर सकते हो आप। 9 का भाग दोगे 16 बार भाग चला जाएगा, 16 का दोगे 9 बार भाग चला जाएगा। अब दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, 16 और 9 कितने हो गए, 25। तो काम करना था 9 × 16, करेंगे दोनों मिलकर एक दिन में 25, तो काट देंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब काटते हैं साहब, मुझे बताओ क्या ये कटता है, जी नहीं। तो गुणा करना पड़ेगा, कर देते हैं। हाँ जी, गुणा करने पर क्या आता है वो समझते हैं। देखो 16 × 10 करते 160 होता, और 160 में से 16 घटा देते तो 9 के गुणा हो जाता। बताओ 160 में से 16 घटाओ कितना आता है, 16 160 150 155 144। तो 144 में भाग देना है 25 का। और वैसे भी गुणा कर सकते हो, 9 × 6 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 × 9 और 5 14। अब 25 का भाग दें तो मुझे बताओ कितनी बार जाता है, चौक 25 चौक 100, 25 पंचो 125, 5 बार गया 125 आए। अगर मैं 44 में से 144 में से 125 घटाऊं तो ध्यान से सुनना कि सर 44 में से 25 घटाया तो 14 और 5 19 बच गए, 19 बटे कितने, 25 दिन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 5 सही 19 बटे 25 दिन। एक तरीका तो ये। एक दोस्तों मैं इन कहता हूं इन चीजों को छोटी कर सकते हो आप, इतनी बड़ी करने की जरूरत नहीं है आपको। सर कैसे, तो समझते हैं कैसे, इस चीज को भी समझते हैं। देखना
देखो ध्यान से समझना इस चीज को। इसने कहा कि राम नाम का कोई व्यक्ति है, वो 1/3 भाग करता है 3 दिन में। ध्यान से सुनना, अगर पूरा काम 3 यूनिट है, कितने यूनिट? 3 यूनिट, तो उसका 1 भाग 3 दिन में करता है। 1 भाग कितने दिन में? 3 दिन में। 1 भाग 3 दिन में, तो 3 भाग कितने दिन में करेगा? 9 दिन में। कितने? 9 दिन में। तो साहब राम तो करता है 9 दिन में। अब बात आती है श्याम की। श्याम 1/4 भाग यानी 1/4, 1/4 भाग कितने दिन में? 4 दिन में। यानी 4 में से 1 भाग करता है 4 दिन में, 4 में से 1 भाग करता है 4 दिन में, तो 4 भाग कितने दिन में करेगा सर? 16 दिन में। तो ये आ गया 16 दिन। तो साहब ये 16 लिख लिया, अपन इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 144 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ध्यान से समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 8। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि ए, बी तथा सी मिलकर इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? दोस्तों ध्यान से समझिए, ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं सर? 4 दिन में। और अकेला ए करता है सर इसको 8 दिन में, और अकेला बी करता है इसको 12 दिन में। यही बात है। तो इनका एलसीएम लीजिए आप। एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। अब इनकी कैपेसिटी निकालते हैं। ये टाइम था, इधर आइए कैपेसिटी। देखो 4 का भाग दो 24 में कितनी बार जाता है सर? 6 बार। 8 का दो सर 3 बार, 12 का 2 बार। अब मुझे बताओ आपके पास किसकी कैपेसिटी चाहिए? बोला है कि अकेला सी कितने दिन में करेगा, तो सी की कैपेसिटी चाहिए। बिल्कुल। अब देखो ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अगर ये बात आपने ध्यान से सुनी तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन बना पाओगे। मुझे बताओ बी की क्षमता कितनी है सर? बी की 2 है। कितनी है? 2 है। हाँ जी साहब, बी की कितनी है? 2 है। अब बताओ ए की कितनी है सर? ए की 3 है। तो 3 और 2 5 हो गई ए बी की। अब सी की कितनी है कि 6 बन जाए? सी की कितनी कैपेसिटी रखूंगी? 6 बन जाए, तो ए की रखूंगा ना। बिल्कुल। या ऐसा समझो कि सर ए और बी की जोड़ दो, 3 और 2 5, 6 में से 5 कटा कितना बचा? 1। ये किसकी आई? सी की। अब सी एक एक दिन में 1 इकाई काम करता है, करना है 24 इकाई, तो 24 में 1 का भाग दे देंगे, आंसर कितना आ जाएगा सर? 24 दिन आ जाएगा। यानी सी अकेला इस काम को कितने दिन में? 24 दिन में कर लेगा। कितने दिन में? 24 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन? ए और बी। ये लो साहब, कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। बी तथा सी मिलकर, ये लो बी और सी कितने दिन में सर? 36 दिन में। ठीक है। और सी तथा ए मिलकर, सी तथा ए मिलकर इस काम को कितने दिन में सर? 45 दिन में। ठीक है, इसका लेना अपने को एलसीएम। फिर पूछा है ए, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर। तो इनका एलसीएम लीजिए आप। पहली बात तो आपको एलसीएम लेना आता है, मैंने सिखाया था, वापस याद दिला रहा हूं। देखो, हाँ सॉरी, देखो समझना इस चीज को। मैंने सिखाया था आपको 30, 36, 45। अब भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो सबसे पहले 2 का भाग, इसमें 15, इसमें 18, 45 में नहीं जाता। ठीक है प्यारे बच्चों। अब 2 का भाग 15 में जाता नहीं है, 18 में तो जाता है 9 बार, इसमें 45 का 45 नहीं जाता। अब 3 का भाग, इसमें 5 बार, इसमें 3 बार, इसमें 3 का भाग जाता है साहब 15 बार। ठीक है। अब 3 का भाग फिर से 5, 1 और 5। अब किसका देंगे? 5 का देंगे, तो 1, 1 और 1 आ जाएंगे। इनको गुणा करना है। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 2 180। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम क्या आया सर? 180 आया। कितना आया? 180 आया। तो एलसीएम लेना समझ गए होंगे जी। अब देखो ध्यान से समझिए, मैं 30 का भाग दूं इसमें तो कितनी बार जाएगा सर? 6 बार। कैसे? 0 से 0, 3 का भाग 18 में 6 बार। बिल्कुल। 36 का भाग दूं इसमें कितनी बार सर? 5 बार। और 45 का भाग दूं कितनी बार? 4 बार। ध्यान से सुनिएगा चीजों को, एक एक चीज को समझते। इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि आपने समझ लिया एलसीएम, और समझ लिया तो हटा देते हैं अपन। आगे की बात सुनते हैं। अब आपके ठीक है, एलसीएम आ चुका, इसके आगे बढ़ते हैं अपन। कैपेसिटी निकाल ली। आपने कहा सर ये था टाइम, क्या था? टाइम। ये क्या थी? कैपेसिटी। अब देखो अपन योग करते हैं, तो 6 और 4 10 5 15, ये 15 इन सब की योग है। योग मतलब इनका योग। तो यहाँ ए कितने हैं? देखो, ए 1 बार और ए 2 बार, तो 2 तो ए है। बिल्कुल है सर। प्लस बी कितने हैं सर? बी भी 2 है, तो 2 बी है। प्लस सर सी कितने? सी भी 2 है। सॉरी, हाँ जी साहब। तो इनकी क्षमता 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी की क्षमता है 15।
अब मुझे बताओ मैं दो कॉमन ले लूं तो साहब यहां क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया सर 15। अब दो का भाग उधर देंगे तभी तो क्षमता आएगी सर, कितनी आएगी बताओ, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 15/2 हो जाएगी। ये जो दो गुणा में था इधर आके भाग में, तो तीनों की कैपेसिटी आ गई 15/2, यानी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 15/2 दिन, 15/2 एक दिन में करेंगे। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 15/2, ये कैपेसिटी आ गई। और करना कितना है सर 180, तो अपन 180 में 15/2 का भाग देंगे, और दो है जो बट्टे में था वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर है क्या जी? काटते हैं, 3 से कटता है ये 60 बार, और 3 से कटता है ये कितनी बार, 5 बार, 5 से कटता है ये कितनी बार, 12 बार, 12 इंटू 2 24 दिन। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे सर, 24 दिन में। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में। बोलो क्लियर है क्या? बस ये ध्यान रखना है, यहां जोड़ते टाइम ये जो कैपेसिटी आती है ये 2A की, 2B की और 2C की आती है, तो दो कॉमन लेने के बाद क्षमता आधी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है, A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में, एक A है एक B है, दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में सर, 12 दिन में। B तथा C मिलकर उसी काम को 15 दिन में, C तथा A मिलकर इसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में। दोस्तों ये टाइम दिया है तो इधर क्या निकालेंगे आप सर, कैपेसिटी। तो इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 60, 12 का भाग 60 में 5 बार, 15 का भाग 4 बार, 20 का भाग 3 बार। अगर हम इनको जोड़ दूं, इनको मैं जोड़ दूं तो 5 और 4 9 और 3 12 हो गया। ये किसकी कैपेसिटी आई सर, ये 2A प्लस 2B प्लस 2C की कैपेसिटी आई। अगर मैं चाहूं दो कॉमन लेना तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, 12। अगर मैं दो इधर ले जाके बट्टे में दूं तो कट जाएगा। तो मुझे बताओ A प्लस B प्लस C की जो कैपेसिटी है वो कितनी आई सर, 6 इकाई आई। यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 इकाई काम करेंगे। और करना कितना है 60। अगर ध्यान से सुनना, अगर पूछे तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो 6 का भाग दे देंगे, और 60 में अगर मैं 6 का भाग दूं तो आंसर आता है 10 दिन। परंतु इसने क्या पूछा कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। कौन अकेला सर, ए अकेला। अगर ए की क्षमता निकालनी है तो ध्यान से सुनो मेरी बात, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आपने बताई 6। अब आपको चाहिए ए की, किसकी चाहिए, ए की, तो किसकी घटानी है, बी और सी की घटानी है। और बी और सी की क्षमता कितनी है सर, 4 इकाई। तो यहां इसमें से 4 घटा देंगे, यानी बी प्लस सी की क्षमता घटा दी आपने। तो 6 में से 4 गया, कितना बचा 2। इधर क्या बचा सर, ए। तो ए की कैपेसिटी आई 2 इकाई। ए एक दिन में 2 इकाई काम करता है, करना 60 इकाई है। काटेंगे, बताओ कितने दिन में करेगा सर, 2 का भाग दिया 30 दिन, कितने दिन में, 30 दिन में। तो अपना आंसर आ जाएगा 30 दिन। कितना आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है क्या जी? तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य को 5 दिन में, व्यक्ति का नाम XYZ कुछ भी दे दो, व्यक्ति का नाम दे दिया अपन ने P, वो व्यक्ति किसी काम करता है साहब कितने दिन में, साहब 5 दिन। ठीक है, और किंतु अपने बेटे की सहायता से वह उसे 3 दिन में पूरा करता है। बेटा, उसका बेटा आ गया यानी सन, कितने दिन में सर, 3 दिन में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो उसका बेटा अकेले उस कार्य को, यहां देखो पिताजी थे, फादर थे, लो इसको फादर लिख देते हैं अपन, है ना। हाँ जी साहब, यहां फादर थे, वो 5 दिन में कर रहे थे, यहां फादर के साथ साथ पुत्र है उनका, तो ये 3 दिन में। अब इनका एलसीएम ले तो कितना आएगा, 15। ये था टाइम। इधर निकालेंगे अपन कैपेसिटी, 5 का भाग दें तो 3, 3 का भाग दें तो 5। दोस्तों मैंने कहा था समय हमेशा विलोमानुपाती होता है, अपोजिट होता है किसका, कार्यक्षमता का। देख लीजिए, समय 5 और 3 था, कैपेसिटी 3 और 5। कई जगह ये चीजें दिखाई देंगी, कई जगह दिखाई नहीं देंगी, परंतु मान के चलना अपोजिट होता है। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ, पिता एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 इकाई, और पिता और पुत्र दोनों मिलकर एक दिन में 5 इकाई। तो बताओ अगर मैं पिता की जगह 3 मान रख दूं तो प्लस पुत्र की जगह कितना रखूं कि 5 हो जाए, सर 2 रखो। अर्थात पुत्र एक दिन में कितना काम करता है सर, 2 इकाई। कितना, 2 इकाई। अगर पुत्र एक दिन में 2 इकाई करता है और करना कितना है 15, तो 2 का भाग देंगे अपन, तो अपना आंसर आ जाएगा 7 सही 1/2 दिन। कितना, 7 सही 1/2 दिन। अकेला बेटा
उस कार्य को 7 से 1/2 दिन में कर देगा। क्लियर है क्या जी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं क्या। ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, फिर यह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। भाई उसके 7 शेष काम को, है ना, उसके 7 शेष काम को 3 दिन में करता है। ध्यान से समझिए, ए करता है साहब कितने, 4/5 भाग को 20 दिन में। दोस्तों दो तरीके समझना, 5 में से 4 भाग करता है वो 20 दिन में। 5 में से 4 भाग 20 दिन में, तो 1 भाग कितने दिन में सर? 5 दिन में। 1 भाग 5 दिन में, तो 5 भाग पूरा कितने दिन में? 25 दिन में। यानी ए नाम का जो प्राणी है वो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरा काम कितने दिन में करता है, तो आप कहते हैं 25 दिन में। परंतु उसने ऐसी बात नहीं की, उसने कहा 4/5 भाग अकेला करता है, तो शेष कितना बचा सर? देखो, एक काम था, एक में से 4/5 हो गया, तो 5 एकम 5 माइनस 4, 5 एकम 5 माइनस 4, तो 5 में से 4 गया, बचा कितना? 1/5। यही बचाना। इसको कौन कौन सर? इसको दोनों दोनों कौन साहब? ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 1/5 भाग को कितने? 3 दिन में। देखो ध्यान से सुनिए, अगर एक भाग को 3 दिन में करते हैं, तो 5 भाग को कितने दिन में करेंगे सर? 15 दिन में करेंगे। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। बिल्कुल सर, आपने समझाया था। तो फिर सवाल करने में कहां दिक्कत है? क्या पूछा? बी उस काम को अकेले करने में कितना समय लेगा? दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये चीज मैंने आपको बताई। इसके साथ साथ आप दूसरी बात सुने मेरी। क्या हो गया? इरेजर कैसे नहीं चलता? कभी कभी चलते चलते रुक जाता है। चला ना? ठीक है। अब देखो दोस्तों, आप इसको ऐसा कर सकते हो कि सर ए प्लस बी 15 दिन में, अकेला ए 25 दिन में, दोनों का एलसीएम। एलसीएम तो लेना आता है, ये कितना? 75। 15 का भाग 75 में कितनी बार दोस्तों? 5 बार। 25 का भाग 3 बार। अब ध्यान से सुनिए, ये था टाइम, ये थी कैपेसिटी, दोनों मिलकर 5 इकाई करते हैं, अकेला ए 3 इकाई, तो बी कितना करता है सर? गठा देंगे तो बी की कैपेसिटी आ जाएगी 2 इकाई। और 75 को करने में कितना टाइम लगेगा? 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो आंसर आएगा 37 सही 1/2 दिन। कितने दिन? 37 सही 1/2 दिन। क्लियर है दोस्तों? तो आगे की ओर बढ़ो, समझो। देखिए, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर उस कार्य को करते हैं। देखो ध्यान से सुनो, ए उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं, यानी दोनों को समय बराबर लगता है। ठीक है साहब, ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी, ध्यान से सुनना, ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में? 10 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। क्लियर है क्या? और सी अकेला इसे 50 दिन में कर सकता है। सी अकेला कितने दिन में? 50 दिन में कर सकता है। बोलो क्लियर है क्या बात? जी सर। तो अपन इनका एलसीएम ले लेंगे, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? यही बात है। चलो समझते हैं। इसका मतलब समझना दोस्तों, वो इधर लिख देता हूं मैं ये। देखो दोस्तों ध्यान से समझना इस चीज का, ये कहना चाहता है कि बी और सी जितना टाइम लेते हैं उतना ही टाइम अकेला ए लेता है। तो इनकी जितनी कैपेसिटी है दोनों की मिलाकर, इन दोनों की जितनी मिलाकर कैपेसिटी है, इस अकेले की कैपेसिटी उतनी है। कैपेसिटी क्षमता बराबर है। आप क्या लिखेंगे सर? ए प्लस बी इस काम को करते हैं 10 दिन में, और अकेला सी है वो इस काम को करता है 50 दिन में। दोस्तों एलसीएम बता दीजिए 50। 10 का भाग दो में 5 बार, 50 का भाग दो में कितनी बार? 1 बार। अब देखो दोस्तों ध्यान से समझिए, सी की क्षमता 1 इकाई है, जबकि ए और बी की कितनी है? 5 इकाई। अब ये कह रहा है कि इनकी क्षमताओं का योग बराबर है। इनकी क्षमताओं का योग क्या है? बराबर है। दोस्तों सी की क्षमता आपने अभी अभी बताई थी, कितनी है सर? 1 है। कितनी है? 1 है। ये रही 1। किसकी? सी की। किसकी? सी की। सी की कितनी है? 1 है। अब मैं कितना जोड़ूं कि कितना इसमें जोड़ूं कि ए और बी की क्षमता 5 आ जाए? ध्यान से सुने, कितना जोड़ूं कि ए और बी की क्षमता 5 आ जाए? तो देखो ध्यान से सुनना, ए और बी के मान रखना है अपने को। अगर मैं, ध्यान से सुना, या में मान के चलना, अगर मैं यहाँ 1 रखता, यहाँ बी की क्षमता 1 रखता रखता मानना, तो इनकी 2 हो गई। परंतु यहाँ इन दोनों की 5 थी, बी में से अगर मैं 1 मानी तो इसकी गई बी की, तो ए की 4 बची, तो नहीं बना बनी बात।
तो बी की कितनी रखनी है? 2। कितनी रखनी है? 2। यानी मैं इनकी 2 रखता तो 2 और 1 3 हो गई, और ए में से 2 घटा दूं, यहां ए प्लस बी में से 2 घटा दूं, कितनी बची? 3। तो बताओ क्षमता बराबर होगी क्या? सर बिल्कुल बराबर होगी। यानी ए की क्षमता 3 है, बी की 2 है और सी की 1 है, तभी तो बराबर हुई। अब देखो क्या बोला। हाँ, तो बी अकेला उस कार्य को, बी की क्षमता 2 है, करना है 50 इकाई, तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग कितनी बार? सर 25 बार जाता है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? सर 25 दिन में कर देगा। कितने दिन में? 25 दिन में। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो। हाँ जी साहब, टाइप यहाँ थोड़ी चेंज करते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, और ध्यान से समझना क्या कह रहा है। यहाँ अभी तक जो काम थे वो डायरेक्ट कंप्लीट हो रहे थे, मगर अब बीच में कोई व्यक्ति आता है या चला जाता है, ऐसे सवाल लेंगे। देखो क्या कह रहा है। ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी अलग अलग, सॉरी हाँ जी साहब, ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में, ए और बी ये 10 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में, ये टाइम दे दिया, समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। देखो दोनों मिलकर शुरू करते हैं तो दोस्तों इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है दोस्तों? 30 आता है। 10 का भाग दूं मैं 3 बार, 15 का दूं 2 बार, यानी एक दिन में 3 इकाई काम करता है, जबकि बी एक दिन में 2 इकाई काम करता है। अब दोनों मिलकर करते हैं ये कैपेसिटी। दोनों कौन कौन? सर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो बताओ कितना करेंगे एक दिन में? सर 5 इकाई। क्लियर है क्या? जी साहब। अब 4 दिन बाद एक काम छोड़ता है, ध्यान से सुनना। 4 दिन बाद ए छोड़ता है, इसका 4 दिन तक तो साथ करते हैं, बिल्कुल सर 4 दिन तक साथ करते हैं। और ध्यान से सुनना, अगर ये 4 दिन तक साथ करते हैं तो इंटू 4 दिन कर देंगे, तो काम कितना हो गया? सर 20 इकाई। एक दिन में 5 इकाई, 4 दिन साथ किया तो 20 इकाई काम हो गया। अब करना कितना था? 30 इकाई। तो काम बचा कितना? सर 10 इकाई। भाई 30 इकाई करना था, 20 हो गया, बचा कितना? 10 इकाई। अब 10 इकाई को करेगा कौन? सर 10 इकाई को कौन करेगा? ए तो चला गया, ए चला गया तो शेष काम तो बी करेगा ना? सर बी ही करेगा। अब बी एक दिन में कितना करता है? सर 2 इकाई करता है। बी एक दिन में कितना इकाई? 2 इकाई। करना कितना? 10 इकाई। तो मुझे ये बताइए आप, मैं इस संख्या को किससे गुणा करूं? इस संख्या को किससे गुणा करूं कि 10 आ जाए? तो आप जानते हो किससे? 5 से। या ऐसा समझ लो 2 इधर आके भाग में आएगा, तो कितना आ जाएगा? 5 दिन। कितना आ जाएगा? 5 दिन। अब पूछा क्या? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? देखो पूछे शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ? शेष तो बी ने किया 5 दिन में। कितने दिन में? 5 दिन में। पूछे पूरा काम, पूरा काम कितने दिन में? तो 4 दिन यहां लगे थे, 5 दिन यहां लगे, टोटल कितने दिन हो गए? सर 9 दिन। कितने दिन? 9 दिन। कितने दिन? 9 दिन। बात समझ में आ गई क्या? सर बिल्कुल आ गई। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, प्यारे भाइयों। 15 नंबर क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। एक ए है, दूसरा बी है। दो सॉरी सॉरी अलग, हाँ जी साहब अलग अलग है। ए और बी ये करता है साहब 20 दिन पे, और ये करता है साहब कितने दिन में? 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम कितना आएगा? 60। 20 का भाग दूं मैं कितनी बार दोस्तों? 3 बार। और 30 का भाग दूं कितनी बार? 2 बार। क्लियर है क्या? दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। दोनों कौन? सर ए और बी मिलकर शुरू करेंगे। बताओ कितना करेंगे? 3 और 2 5। ए एक दिन में 3 इकाई, ये कैपेसिटी, ये टाइम। ए एक दिन में 3 इकाई, बी एक दिन में 2 इकाई, तो दोनों मिलकर कितना? 5 इकाई। बोलो क्लियर है क्या? जी बिल्कुल। आगे बढ़ो। अगर ये दोनों 5 इकाई काम करते हैं तो कितने दिन साथ में करते हैं? सर 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 8 दिन बाद छोड़ता है, इसका मतलब 8 दिन तो साथ में करते हैं। एक दिन में 5 इकाई, 8 दिन में मेरे प्यारे भाइयों कितना करिया? 5 इंटू 8 40। अब साहब 40 हो गया, ए चला गया तो बचा कौन? सर बी बचा। बी एक दिन में कितना काम करता है? सर 2 इकाई। ये दिया हुआ कितना इकाई? 2 इकाई। अब 2 इकाई तो करता है, अच्छी बात है, परंतु काम करना कितना? सर 60 में से 40 हो चुका, बचा कितना? 20 इकाई। इसी को तो करेगा सर, बिल्कुल इसी को करेगा। तो बताओ 2 को किस संख्या से गुणा करूं कि 20 आ जाए? सर 10 से करो, या यहां अक्स मान लो, 2 उधर जाके भाग में, तो आ जाएगा 10 दिन। अब ध्यान से सुनो, पूछे शेष काम कितने दिन में किया बी ने? तो आंसर 10 दिन होता, परंतु पूछा क्या? तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यानी कार्य पूरा काम, पूरा काम 8 और 10 18 दिन में समाप्त होगा। कितने दिन में? 18 दिन में। क्लियर है क्या प्यारे भाइयों? जी बिल्कुल क्लियर है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी साहब, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी क्या कह रहा है?
ए बी और सी अलग अलग किसी काम को, व्यक्ति तीन हो गई साहब, कौन कौन, ए बी और सी। ए कितने सर 10, बी कितना सर 15 और सी कितना सर 30। ये ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है और सी 30 दिन में। तीनों का एलसीएम बता दीजिए कितना सर 30। 10 का भाग सर 3 बार, 15 का 2 बार, 30 का 1 बार। ये क्या आई इनकी कैपेसिटी। अब क्या बोला, तीनों एक साथ मिलकर शुरू करते हैं। अरे तीनों कौन सर, ए प्लस बी प्लस सी। कितना करेंगे, 3 2 5 और 1 6 इकाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और बोला 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता, इसका मतलब 3 दिन इन्होंने साथ में किया। अगर 3 दिन साथ में किया तो ये 3 से गुणा, बिल्कुल। 3 दिन बाद ए छोड़ देता तो बचे कौन सर, बी और सी बचे। और बी और सी कितना काम, देखो जोड़ो, बी और सी 2 और 1 3 इकाई। और साहब देखो उसके 3 दिन बाद बी भी काम भी यहां बी आएगा भाई, बी भी काम छोड़ देता है। उसके 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। अब 3 दिन बाद बी छोड़ता, मतलब 3 दिन इन्होंने भी साथ किया, 3 दिन बाद छोड़ रहा है तो 3 दिन इन्होंने भी साथ किया। अब बी भी चला गया तो बचा कौन सर, सी बचा। सी एक दिन में एक इकाई करता है तो अकेला कितने दिन में करेगा, यहां डी की वैल्यू निकालनी है आपको। क्लियर है, देखो समझते हैं। 6 इंटू 3 18, 3 इंटू 3 9, तो 18 और 9 27 इकाई हो चुका। 18 और 9 कितना इकाई, 27 इकाई हो चुका। करना कितना था सर, 30 इकाई करना था। तो 18 और 9 जोड़ा 27, 30 में से घटा दिया, यहां बचा कितना सर 3 इकाई। अब ये 3 इकाई डी की वैल्यू निकालनी है तो 1 गुणा डी बराबर 3 है, 1 उसमें भाग देगा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाइयों, सर 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3। अब क्या पूछा, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अब अगर शेष काम पूछता तो शेष काम 3 दिन में, परंतु पूरा पूछा इसलिए जोड़ेंगे। 3 दिन यहां, 3 दिन यहां और 3 दिन यहां, 3 3 6 और 3 9 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ मेरे प्यारे भाइयों, 9 दिन में। अरे फौजी भाइयों बताओ कितने दिन में समाप्त हुआ, 9 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जोश रहना चाहिए आप में, जोश के साथ अपन सारे सवाल आराम से कर देंगे। देखो ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 15 20 और 30 दिन में। देखिए एक ए है, एक बी है, एक सी है। ये 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में, और ये कितने दिन में सर 30 दिन में। ये टाइम दिया हुआ था तो टाइम का एलसीएम ले लो आप, कितना आएगा सर 60 आ जाएगा। और इधर कैपेसिटी निकाल लो जल्दी से। 15 का भाग कितनी बार, 4 बार 20 का, 3 बार 30 का, 2 बार। बोलो कोई दिक्कत जी नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। तीनों कौन कौन सर, ए प्लस बी प्लस सी। जोड़ो कितना हुआ, 4 3 7 2 9 इकाई, ठीक है। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 4 दिन बाद कौन, ए काम छोड़ देता है दोस्तों। मतलब 4 दिन बाद यहां ए है, ध्यान से समझना। 4 दिन बाद अगर ए काम छोड़ देता है तो गुणा किससे, 4 दिन तक तो करता है, ध्यान से सुनो। 4 दिन बाद छोड़ता, 4 दिन तक तो करता है तो गुणा 4 से, ठीक है। अब ए छोड़ दे तो बचा कौन सर, बी और सी बचा। कौन बचा, बी और सी बचा। अब क्या बी और सी कितना करते हैं, जोड़ के बताओ सर 5 इकाई। कितना, 5 इकाई, ठीक है। उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। उसके 4 दिन बाद कौन, बी। उसके 4 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है साहब। अब बी ने भी इसके साथ काम किया 4 दिन, क्योंकि 4 दिन बाद छोड़ा तो 4 दिन काम किया, जी बिल्कुल। अब बी भी चला गया तो बचा कौन सर, सी बचा। तथा शेष काम सी द्वारा समाप्त किया जाता है। सी एक दिन में 2 इकाई करता है। यहां के दिनों की संख्या निकालनी तो इंटू डी मान लेते हैं, फिर हल करते हैं। देखिए 9 इंटू 4 36, 5 इंटू 4 20, 36 और 20 कितना 56 इकाई। 36 और 20 56 इकाई काम हो चुका। 60 में से 56 घटा दे मेरे प्यारे भाइयों। 60 में से 56 घटाया, बचा कितना सर 4। इस 4 को करेगा कौन सर, सी करेगा। 2 इंटू डी बराबर 4, डी की वैल्यू निकले 2 भाग देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो शेष काम सी करता है 2 दिन में। पूरा काम पूछा तो जोड़ देंगे, 4 4 8 और 10, 2 10 दिन। तो पूरा काम तो होगा 10 दिन में। अगर पूछता शेष काम कितने दिन में, शेष काम सी 2 दिन में करता है। क्लियर है क्या मेरे प्यारे भाइयों, जी। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से समझिए। ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी अलग अलग, ये 20 दिन में और ये कितने दिन में सर, 30 दिन में। एलसीएम ले लो दोनों का। जी साहब कितना आया, जी सर 60 आया। 20 का भाग दो 3 बार, 30 का दो 2 बार। ये टाइम था, ये कैपेसिटी थी, ठीक है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। अरे दोनों एक साथ शुरू करते तो कौन कौन करेंगे, ए और बी ही तो करेंगे। बताओ कितना काम करते हैं, जोड़ा तो 5 इकाई, बिल्कुल।
कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। कौन? ए। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है साहब। इसमें सुधार कर लेना, छोटी छोटी चीजें, है ना? ठीक है, नेक्स्ट में कोशिश करेंगे हम और अच्छा सुधार करें, आप भी थोड़ा सा साथ रखें, है ना? ए और बी दोनों मिलकर 5 इकाई काम करेंगे और कुछ दिन बाद ए काम छोड़ता है। दोस्तों कौन छोड़ता है? ए छोड़ता है। अगर ए छोड़ता है, पता है क्या कितने दिन बाद? नहीं पता, तो छोड़ दो। ए छोड़ दो, बचा कौन? बी। तो शेष काम तो बी ही करेगा। बिल्कुल सर, बी ही करेगा। बी कितना काम करता है सर? 2 इकाई। ठीक है साहब, 2 इकाई करता है, अच्छी बात है, आगे बढ़े, ध्यान से सुनना। अब बी शेष काम करता है, हाँ जी साहब, 2 इकाई। बी शेष काम बी द्वारा 5 दिन में समाप्त किया। शेष काम 5 दिन में। दोस्तों सुनना, एक दिन में करता है 2 इकाई, तो 5 दिन में शेष काम करता, तो कितना काम किया? 10। 2 इंटू 5 10, यानी साहब लास्ट में 10 इकाई काम बचा था, उस काम को बी ने समाप्त कर दिया। काम कितना था? 60। काम कितना था? 60। उसमें से 10 लास्ट में हुआ, इसका मतलब 50 इकाई पहले ही हो गया था। 50 इकाई पहले ही हो चुका था। दोस्तों ए और बी ने मिलकर कितना इकाई कर दिया था? 50 इकाई। और दोनों एक दिन में कितना करते हैं? 5 इकाई। तो मुझे बताओ कितने दिन साथ में किया? सर 10 करेगा, 5 इंटू 10 तभी तो 50 होगा। बिल्कुल। अब आपसे पूछा क्या है, तो पूरा काम कितने दिन में? अरे 10 दिन यहां लगे, 5 दिन यहां लगे, बोलो कितने दिन लगे? सर 15 दिन लगे। कितने दिन लगे? 15 दिन लगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो मेरे प्यारे भाई लोगों, देखिए क्या है। ए और बी अलग अलग किसी काम को, एक ए और एक बी। ए कितने दिन में? 20 दिन में। बी कितने दिन में? सर 30 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो, 60। ये तो सेम वही क्वेश्चन है ना? हाँ जी, सेम वही क्वेश्चन है। ये 2 बार आ चुका है ना? ठीक है, इसका सुधार कर लेते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ ये कर लेते हैं अपन। देखो, ए और बी अलग अलग है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। ठीक है, ये टाइम था। एलसीएम ले लो, कितना दोस्तों? 30। कैपेसिटी बनाओ, यहां 10 का भाग दिया 3, 15 का दिया कितना सर? 2। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, दोनों एक साथ मिलकर शुरू करते हैं। अरे दोनों कौन? सर ए और बी ही तो हैं। कितना काम करेंगे? 3 और 2 5 इकाई। ठीक है, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। बिल्कुल, कुछ दिन बाद ए छोड़ दो, बचेगा कौन? सर बी बचेगा। बी कितना काम करता है? 2 इकाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, यहां से एक काम, शेष काम बी के द्वारा 5 दिन में, यानी शेष काम बी करता है साहब 5 दिन में। ठीक है, बिल्कुल करता है। तो बताओ कितना काम करेगा? सर 2 इंटू 5 10 दिन। काम कितना था? 30 था, लास्ट में 10 किया गया, इसका मतलब पहले कितना हो गया था? सर 20। और 20 काम किसने किया? सर ए और बी ने मिलकर किया। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 इकाई करते हैं, 20 इकाई कितने दिन में किया? तो 5 का 20 में भाग देंगे तो यहां आ जाएगा 4 दिन। तो साहब इन दोनों ने साथ में 4 दिन किया, अकेले भी ने 5 दिन किया। अब पूछा क्या, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पूरा काम देखो 9 दिन में। कितने दिन में? 9 दिन में। सवाल में ऐसा भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि बताओ ए ने कितने दिन काम किया, तो यहां आंसर क्या होता? 4 होता। क्या होता? 4 होता। मगर यहां पूरा पूछा इसलिए इनको जोड़कर बताएंगे 9 दिन। बोलो दोस्तों बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल समझ में आ गई। कोई दिक्कत है क्या? जी नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने आज समय कार्य मजदूरी के 20 क्वेश्चन किए। अब मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और आपने अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जितने दोस्तों को शेयर करेंगे उन दोस्तों का जितना भला हो सके अपन करेंगे और आपको हम फौजी बना के रहेंगे। तैयार है दोस्तों? तो बने रहिए और लगे रहिए। धन्यवाद दोस्तों।